1840 जबलपुर। एक अंधेरा कमरा, लकड़ी की मेज पर 2 मोमबत्तियां कांप रही हैं। सामने एक बूढ़ा बैठा है, 80 साल की उम्र, सफेद दाढ़ी, लेकिन उसकी उंगलियां मेज पर ऐसे थिरक रही हैं जैसे कोई अदृश्य रुमाल बांध रहा हो। सामने बैठा अंग्रेज अफसर पसीने में भीगा हुआ है, उसकी कलम कांप रही है। वो बूढ़ा शांत है, बहुत शांत, जैसे किसी मंदिर में बैठा हो। अफसर पूछता है, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? बूढ़ा मुस्कुराता है धीरे से और एक शब्द बोलता है, बस एक शब्द। वो शब्द सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अफसर की कलम रुक जाती है। दरवाजे पर खड़ा सिपाही 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि उस एक शब्द में जो छिपा है वो 900 जिंदगियों की कहानी है। 900 गले, एक रुमाल, 50 साल और एक आदमी जिसने कभी एक बुरा सपना नहीं देखा। वो एक शब्द क्या था? वो जवाब जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे कठोर अफसरों की रीढ़ में बर्फ भर दी। उसे समझने के लिए हमें उस रात को जाना होगा जब सब शुरू हुआ। वो रात जब मोमबत्ती की इसी तरह कांपती रोशनी में एक 12 साल के लड़के ने पहली बार पीला रुमाल हाथ में लिया और उसके पिता ने कहा, गांठ ऐसे बांधते हैं। खून की विरासत। 18वीं सदी का मध्य, अवध का एक गांव जिसमें 40 घर हैं। बाहर से देखो तो सामान्य किसान लगते हैं, खेतों में काम करते हैं, बाजार जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर घर में एक पीला रुमाल है। हर घर में लकड़ी के संदूक के नीचे चांदी के सिक्के दबे हैं, जो किसी मरे हुए व्यापारी की जेब से निकले हैं। यहां हत्या कोई अपराध नहीं है, ये परिवार का धंधा है। पिता से बेटे को मिलता है। जैसे कोई लोहार अपने बेटे को हथौड़ा चलाना सिखाता है, वैसे ही यहां बेटे को रुमाल कसना सिखाया जाता है। बहराम जमादार इसी मिट्टी में पैदा हुआ। उसके पिता ठग थे, उसके दादा ठग थे। 7 पीढ़ियों से यही काम चला आ रहा था। 12 साल की उम्र में बहराम ने पहली हत्या देखी। 18 की उम्र में उसने पहली बार खुद रुमाल कसा, और उस रात के बाद अगले 50 साल तक वो रुका नहीं। लेकिन ठगी कोई अकेले आदमी का काम नहीं थी, ये एक पूरी सेना थी, हजारों लोग। मध्य प्रदेश से बंगाल तक, राजस्थान से दक्कन तक। इनकी अपनी गुप्त भाषा थी, रामासी। इनके अपने संकेत थे और इनकी अपनी देवी, जिसे ये काली मां मानते थे। हर हत्या से पहले पूजा होती थी, हर हत्या के बाद प्रसाद बंटता था। ये लोग मानते थे कि हर गला घोंटना एक पवित्र बलिदान है। शिकार का खेल। 19वीं सदी की शुरुआत, मुगल साम्राज्य टूट चुका है। सड़कों पर कोई कानून नहीं। व्यापारी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बनारस से इंदौर, इंदौर से हैदराबाद, और इन्हीं रास्तों पर बहराम शिकार करता था। उसका तरीका इतना सटीक था कि 50 साल में कोई बच नहीं पाया, सिर्फ एक बार को छोड़कर। पहले उसके साथी, जिन्हें सोथा कहते थे, रास्ते पर अकेले मुसाफिरों से दोस्ती करते। 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता साथ चलते, खाना बांटते, हंसते, कहानियां सुनाते। मुसाफिर का विश्वास इतना पक्का हो जाता कि वो अपनी थैली का हिसाब भी बता देता। कितने सिक्के हैं, कहाँ जा रहा है, कौन इंतजार कर रहा है। और फिर आता वो पल, शाम, सुनसान जगह, एक पेड़ के नीचे आग जलती, कोई गाना गाने लगता। गाने के बीच एक शब्द आता, संकेत, और पीछे से वो पीला रुमाल गर्दन पर लिपटता। रुमाल के बीच में बंधा एक भारी चांदी का सिक्का सीधे गले की नस पर दबता। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड में सब खत्म। कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, शव जमीन में दफन, सामान बंटवारा और काफिला आगे। जबकि ठीक इसी समय इन्हीं सड़कों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर अपनी बग्गियों में बैठकर गुजरते थे, चाय पीते, अखबार पढ़ते। उन्हें नहीं पता था कि हर साल इन रास्तों से 40,000 लोग गायब हो रहे हैं, क्योंकि ठगों की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि कोई शिकायतकर्ता कभी जिंदा नहीं बचता था। वो एक रात जब सब बदला। 1828, एक रात, बहराम के गिरोह ने एक व्यापारी को निशाना बनाया। नाम गोपाल, बनारस का रेशम व्यापारी। उसकी काठी पर 300 चांदी के सिक्कों की थैली बंधी थी। 2 बेटियां घर पर इंतजार कर रही थीं। पत्नी ने चलते वक्त माथे पर तिलक लगाया था। 3 दिन बहराम के साथ यस के साथ चले। गोपाल हंसता रहा। चौथी शाम एक नदी के किनारे गाना शुरू हुआ। संकेत आया, रुमाल कसा। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ।
गोपाल के पीछे चल रहा उसका 13 साल का भतीजा, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था, अंधेरे में छुपकर भागा। वो भागता रहा पूरी रात। अगली सुबह वो एक गांव पहुंचा। उसने सबको बताया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि पुलिस नहीं थी, अदालत नहीं थी। वो लड़का चीखता रहा, रोता रहा, और बहराम का काफिला अगले शिकार की तरफ बढ़ चुका था। गोपाल की बेटियों को कभी पता नहीं चला कि उनके पिता कहाँ गए। बनारस में आज भी उस गली में लोग कहते हैं कि गोपाल का परिवार पीढ़ियों तक उसका इंतजार करता रहा। यही वो लड़का था जिसकी गवाही बरसों बाद ब्रिटिश अफसरों तक पहुंची, और यहीं से शिकारी खुद शिकार बनने लगा। शिकारी का शिकार। 1830 विलियम हेनरी स्लीमैन, ब्रिटिश अफसर। उसे एक जिम्मेदारी मिली, ठगी का खात्मा। जब उसने पहले दस्तावेज पढ़े तो उसे यकीन नहीं हुआ। हजारों लोग गायब, कोई शव नहीं, कोई सबूत नहीं, जैसे जमीन लोगों को निगल रही हो। स्लीमैन ने एक चालाक रणनीति अपनाई। पकड़े गए छोटे ठगों को माफी का लालच दिया, बदले में नाम लिए, एक नाम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और हर नाम के पीछे से एक और नाम निकला। जाल सिकुड़ता गया। 2 साल में 300 गिरफ्तारियां, 5 साल में 1200, और हर गिरफ्तारी में एक नाम बार बार आता, बहराम। सबसे पुराना, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा हत्याएं। लेकिन बहराम को पकड़ना आसान नहीं था। वो हर 2 महीने में जगह बदलता, कभी बुंदेलखंड, कभी मालवा, कभी दक्कन। उसके गिरोह में 70 आदमी थे। गांव में उसे कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि वो एक सम्मानित बुजुर्ग की तरह रहता था। उसकी झोंपड़ी साफ सुथरी, कोने में एक संदूक हमेशा बंद, दीवार पर काली मां की तस्वीर, और उसकी चारपाई के नीचे कपड़े में लिपटा वो पीला रुमाल। 1833 में आखिरकार बहराम पकड़ा गया। 70 साल से ऊपर उम्र, बूढ़ा, कमजोर। लेकिन जब सिपाहियों ने उसका संदूक खोला, अंदर 748 चांदी के सिक्के थे, हर सिक्का किसी मरे हुए मुसाफिर की जेब से। वो एक शब्द। और अब हम वापस उसी कमरे में हैं, जबलपुर, मोमबत्तियां। स्लीमैन सामने बैठा है। बहराम ने शांति से अपनी हर हत्या का ब्यौरा दिया है। कौन कहां मिला, किस पेड़ के नीचे रुमाल कसा, शव कहां गाड़ा, ऐसे जैसे कोई किसान अपनी फसल का हिसाब बता रहा हो। कुल 925 हत्याओं में शामिल, अपने हाथों से कम 900, एक रुमाल, 50 साल। दुनिया के किसी भी ज्ञात हत्यारे का रिकॉर्ड इसके पास नहीं पहुंचता। फिर स्लीमैन ने वो सवाल पूछा, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? बहराम चुप रहा। 5 सेकंड, 10 सेकंड। मोमबत्ती की लौ कांपी। फिर उसने कहा, एक पछतावा। 900 हत्याओं के बाद सिर्फ एक। स्लीमैन ने पूछा, कौन सा? और बहराम ने जो कहा वो अंग्रेजों के दस्तावेजों में आज भी दर्ज है। एक मुसाफिर मेरे हाथ से बच गया। मुझे दुख है कि मैं एक और हत्या नहीं कर पाया। कमरे ने सन्नाटा। स्लीमैन की कलम रुक गई। दरवाजे पर खड़े 2 सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। सामने एक बूढ़ा बैठा था, जिसकी आंखों में न शर्म थी, न डर, न दुख। जैसे कोई मछुआरा बता रहा हो कि एक मछली जाल से निकल गई। उसके बाद 1840 में बहराम को जबलपुर में फांसी दी गई। फांसी के तख्ते पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका पीला रुमाल अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। आज वो कहां है, कोई नहीं जानता। स्लीमैन ने 1830 से 1850 के बीच 3400 ठगों को पकड़ा। 500 से ज्यादा को फांसी, बाकी को काला पानी। 1870 तक ठगी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। एक अनुमान के अनुसार ठगों ने कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक लोगों की हत्या की। जबलपुर में आज भी एक ठग संग्रहालय है, जहां पीले रुमाल, चांदी के सिक्के और पुराने दस्तावेज रखे हैं। ठग शब्द अंग्रेजी भाषा में स्थायी रूप से शामिल हो गया। बहराम का नाम इतिहास में दर्ज है, दुनिया का सबसे ज्यादा हत्याएं करने वाला व्यक्ति। 925, इस संख्या के पास कोई दूसरा अपराधी कभी नहीं पहुंचा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि उसने कितने मारे। सबसे डरावनी बात यह है कि उसने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी तलवार नहीं चलाई। उसका हथियार सिर्फ एक पीला रुमाल था, और उसकी असली ताकत विश्वास। वही विश्वास जो हर शिकार ने उस पर किया, और वही विश्वास जो उनकी आखिरी गलती बनी। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में आज भी बुजुर्ग बच्चों को सोते वक्त कहते हैं, अनजान मुसाफिर पर भरोसा मत करना, पता नहीं उसकी जेब में पीला रुमाल हो।